Hey everyone, how are you all? My name is Palak and welcome back to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसी कुछ गलतियाँ जो आप करते हो अर्ली मॉर्निंग और आपका उससे पूरा दिन खराब हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी टिप्स भी शेयर करूँगी जिससे अपने मॉर्निंग रूटीन को आप और भी बेटर बना सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वाली जो मिस्टेक है ये सबसे बड़ी गलती है जो हम कर रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो पहली गलती जो आप करते हो वो है चेकिंग योर फोन। यस, सुबह उठते ही जो पहली चीज आपके हाथों में आती है वो है फोन। आप आंखें खोलते हो और अपने फोन की तरफ देखते हो। आपको पता है एक छोटी सी चीज आपके लिए कितनी हार्मफुल हो सकती है? मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे का साइंस क्या है। जब आप अपने फोन को यूज करते हो, जो आपका ब्रेन होता है वो एक डेल्टा स्टेज में होता है, यानी कि एक काइंड ऑफ डीप स्लीप या फिर डे ड्रीमिंग स्टेज में होता है। आप अपने ब्रेन के उस डेल्टा स्टेज को अल्फा स्टेज में ले आते हो विदाउट इवन प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन। आप कोई स्ट्रेसफुल इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करते हो, उससे आपका ब्रेन स्टिमुलेट हो जाता है। आपको पता है सुबह आपका माइंड एक क्रिएटिव स्टेज में होता है, यानी कि इट्स द बेस्ट टाइम जब आप अपने दिन के बारे में सोच पाओ, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर पाओ। लेकिन जब आप स्क्रॉलिंग करते हो सोशल मीडिया पे या फिर ईमेल चेक करते हो या कोई भी ऐसा टास्क करते हो, वो आपके ब्रेन को उस क्रिएटिव स्टेज से उठा के एक हाइपर एक्टिव मोड में डाल देता है, जिससे कि आपका पूरा दिन खराब हो जाता है क्योंकि आप अपने दिन की प्लानिंग ही नहीं कर पाते। अगर आप भी अपने फ़ोन से एडिक्टेड हो, क्योंकि मैं भी इस प्रॉब्लम से गुजर चुकी हूँ, तो मैं आपको ये टिप ज़रूर दूंगी। आप अपने फ़ोन को रात को ही कहीं छुपा के रख दो। यस, लिटरली आप एक ऐसी जगह पे रख दो यानी कि कोई अलमीरा में या किसी ड्रॉर में, जब आप सुबह उठो तो आप अपने फ़ोन तक पहुंच ही ना पाओ। उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी कि बिना फ़ोन के आप उठ रहे हो फोर्सफुली, और फिर आपको अपने फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सेकेंड मिस्टेक जो आप कर रहे हो अर्ली मॉर्निंग, और ये 90% लोग अपनी ज़िंदगी में करते हैं, और वो है खाली पेट चाय या कॉफ़ी कंज्यूम करना। यस, आई नो आपको आपकी चाय कितनी पसंद है, और मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपनी चाय या कॉफ़ी छोड़ दो, बट हियर मी आउट। आपका जो स्टमक होता है वो अल्कलाइन या एसिडिक नेचर में हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी डाइजेशन प्रॉब्लम्स ना आए, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, तो आपको आपके स्टमक को अल्कलाइन रखना है। लेकिन ये जो टी या कोई भी कैफिनेटेड बेवरेजेस होते हैं, कॉफ़ी या ऐसा कुछ भी, ये एसिडिक नेचर में होते हैं। तो जब आप इनको खाली पेट कंज्यूम करते हो तो आपका जो स्टमक है वो एसिडिक नेचर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपको बहुत सारी वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लाइक एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशंस, जो हमें नहीं चाहिए। और तो और आपको पता है जब आप सुबह उठते हो तो आपके माउथ में गुड बैक्टीरिया होता है। यस, तो जो गुड बैक्टीरिया होता है ये हमें अपने अंदर कंज्यूम करना है। पर अगर हम सबसे पहले चाय पी लेते हैं ना खाली पेट, तो ये सारा गुड बैक्टीरिया टूट जाता है, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन हो सकती है, हमारे पेट में इरिटेशन हो सकती है, और हमारा टूथ इरोजन, इनामल जो है वो भी इरोड हो सकता है। तो आपके लिए जो मैं टिप दूंगी, और ये मैं 3 सालों से कर रही हूँ और ये मेरे पे बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करी है, वो ये है कि खाली पेट आप 1 ग्लास वार्म वाटर पीजिए। यस, इससे क्या होगा, जो सारा गुड बैक्टीरिया आपके माउथ में है वो आप अंदर कंज्यूम करोगे, विच एक्ट्स लाइक एन आयुर्वेदिक मेडिसिन। नंबर 3 मिस्टेक, स्किपिंग ब्रेकफास्ट। अब आई नो अगर आपका गोल फैट लॉस या वेट लॉस है, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि सुबह उठ के ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो कम कैलोरीज खाएंगे, सुबह उठ के वो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो उनका वेट कम हो जाएगा। सो आई नो ये बहुत डिबेटेबल है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि आप ब्रेकफास्ट स्किप कर दो और कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट खाओ। मैं आपको ये बोलूँगी कि डोंट स्किप ब्रेकफास्ट। इसका लॉजिक आप सुनो। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। आप जब 8 या 9 घंटे सोते हो, आपका सारा फूड डाइजेस्ट होता है, आपकी बॉडी वो जो फूड ऑलरेडी आपने कंज्यूम किया है वो सारे प्रोसेसेस को फंक्शन करने में कंज्यूम कर देती है। नाउ व्हेन यू वेक अप यू ऑलरेडी नीड एनर्जी टू स्टार्ट द डे, और एनर्जी हमें मिलती है खाने से। अगर हम अपना सबसे इम्पॉर्टेंट मील, जैसे कि हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, अगर आप वो स्किप कर दोगे तो आपके फर्स्टली शुगर लेवल्स जो हैं वो बहुत हाई रहेंगे। आपको पता है अभी एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पता लगा जो लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं उनके शुगर लेवल्स कहीं ज़्यादा हाई हैं उन लोगों से जो एक्चुअली ब्रेकफास्ट कंज्यूम करते हैं।
सेकेंडली, आपके स्ट्रेस लेवल्स हमेशा हाई रहेंगे। अगेन ये सब एक स्टडी पे बेस्ड है, तो मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है यानी कि कॉर्टिसोल, ये पता लगा है कि वो ज़्यादा रिलीज होता है उन लोगों में जो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। शायद इसीलिए अगर आप अपना फर्स्ट मील स्किप कर दोगे तो आपको फील होगा कि आप काफ़ी स्ट्रेसफुल या काफ़ी इरिटेटेड महसूस कर रहे हैं थ्रू आउट द डे। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग थोड़ी सी फॉलो करनी चाहिए। एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स का गैप रखना चाहिए बिटवीन द लास्ट मील यानी कि डिनर और अगले दिन के ब्रेकफास्ट पे। तो सुबह उठते ही तुरंत ब्रेकफास्ट मत करो, थोड़ा सा वेट करो एंड देन हैव योर ब्रेकफास्ट। एंड ऑल्सो अ गुड क्वालिटी ब्रेकफास्ट मैटर्स। यस, ट्राई करो। और ये मेरा टिप है इस मिस्टेक के लिए कि डू नॉट eat right as you wake up and do not consume any packaged foods. Try to add जितना फाइबर हो सके जो कि फ्रूट से आपको मिल जाएगा। Don't go for fruit juices. Don't go for anything which is sweet या sugary right in the morning. Try to add a protein portion in your meal. It could be an omelette. It could be like beans or legumes or anything like that. But it should be filled with protein and fiber. Mistake number 4. Not exercising or stretching. अब इवन दो एज अ फिटनेस कोच मैंने आज तक लाइफ में सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं करी है। आई प्रेफर टू एक्सरसाइज इन द इवनिंग। और मैं यही बोलती हूँ कि जब आपका मन करे आप तब एक्सरसाइज करो। यू शुड नॉट गो विद द फैक्ट दैट मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी, जब आप सुबह उठते हो ना, बिकॉज आप एक पोजिशन में सोते हो, एक फिक्स पोजिशन में सोते हो, आपकी मसल्स टाइट हो जाती हैं। At least I would suggest start your day with some light form of stretching या even walking, because वो blood flow जो है वो नहीं होता है और आपकी मसल्स में, आपकी बॉडी में वो blood flow नहीं पहुंचता है। So for better blood circulation, try कि आप हल्की बहुत स्ट्रेचिंग कर लो या योगा कर लो या थोड़ी देर के लिए वॉक पे चले जाओ, तो आपको फील होगा कि आपकी बॉडी बहुत बेटर वर्क कर रही है थ्रू आउट द डे। My tip is to do this 8-minute mobility routine. ये मैंने उन सब लोगों के लिए बनाया है जिनकी बहुत हेक्टिक स्केड्यूल हैं। और अगर आप स्टिफ फील करते हैं, ये मोबिलिटी रूटीन आपकी बॉडी के सारे नॉट्स को खोल देगा और सारी टेंशन रिलीज करेगा आपके मसल्स में से। सो डू ट्राई इट एंड आई हैव एडेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 5th और सबसे इम्पॉर्टेंट मिस्टेक, और वो है नॉट गेटिंग सनलाइट एज यू वेक अप। यस, अब हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल लाइट्स में पूरा दिन रहते हैं। हम सुबह उठते ही एक डार्क जोन में होते हैं और हमारी बॉडी, हमारी आंखों पर सनलाइट नहीं पड़ती। अब हमें ये सब पता है कि सनलाइट से विटामिन डी मिलता है, लेकिन एक्चुअली हमें उठते ही सनलाइट क्यों चाहिए, इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिसे रात को नींद आने में तकलीफ होती है, तो सनलाइट लेने से आपकी बॉडी की एक इनर जो स्लीप क्लॉक है, कार्केडियन क्लॉक, वो रीसेट हो जाती है। तो ये कार्केडियन क्लॉक एक 24 आवर साइकिल की क्लॉक होती है, हमारी बॉडी की क्लॉक होती है, जो हमें ये फील कराती है कि सुबह हमें अलर्ट रहना है और रात को हमें टाइम पे सोना है। और ये हमारी बॉडी में तब हो पाता है जब हम उठते ही कुछ टाइम के लिए सनलाइट लें। आपको पता है इसे लाइट थेरेपी भी बोलते हैं, और ये डॉक्टर्स तक रेकमेंड करते हैं उन लोगों के लिए जिनकी स्लीप साइकिल थोड़ी सी शिट है। सो आई वुड से कि टेकिंग सनलाइट राइट एज यू वेक अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको कितनी देर के लिए सनलाइट लेनी है, मुश्किल से 20 मिनट या आधा घंटा, दैट्स इट। बट एक्सपोज करो अपनी बॉडी को सनशाइन के लिए, उससे कहीं सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है वो बेटर हो जाएगी। इनफैक्ट अगर आपको लो या डिप्रेस्ड फील होता है तो इससे आपके सेरोटोनिन लेवल, सेरोटोनिन एक हार्मोन है, एक हैप्पी हार्मोन है, जो और रिलीज होगा सनलाइट की वजह से। So this is the thing that you need to do as you wake up. Instead of all the artificial lights, go directly and get your sunshine. तो ये था आज का वीडियो about the mistakes that you should not be making early morning. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। I will see you in the next video. Till then, take care. Bye.